वाले स्टॉक्स कौन से हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले रिलायंस के स्टॉक को पुल अप करेंगे। देखिए, एक तो जब नतीजा आए उसके ठीक बाद हमने आपको बताया था कि एजीएम तक कई सारे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, और एजीएम की डेट जब आई तब भी हमने आपको बताया था कि स्टॉक पर फोकस होना चाहिए। अनाउंसमेंट्स का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। रिलायंस हेल्थ बेवरेजेस सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री की तैयारी कर रही है, तो एक न्यूज़ फ्लो है और न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट करीब 2.5% की तेजी के तौर पर 1414 के लेवल्स पर तेजी पर यहाँ पर कामकाज रिलायंस के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। इसके अलावा आईएफएल की एक बुलिश रिपोर्ट आई है पीवीआर पर, तो पीवीआर के स्टॉक प्राइस में आज के सत्र में करीब 4% की तेजी है और मजबूती के साथ ये स्टॉक भी ऑन द बैक ऑफ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज, बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट और इसी के साथ साथ कंटेंट पीसेस काफी अच्छे होते हुए दिखे हैं। अब सिनेमा जगत सिर्फ और सिर्फ ओटीटी नहीं, ओटीटी से जो कटथ्रोट कंपटीशन मिल रही है उसके चलते अब सिनेमा घरों में भी अच्छी कंटेंट पेश की जा रही है और इसी के चलते पीवीआर आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स में एक इवेंचुअल इंपैक्ट जरूर देखने को मिला है। इसके अलावा चीन से रेयर अर्थ पर जो बैन हटाने की खबर है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि ऑटो प्लेयर्स पर पड़ता हुआ। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स करीब 3 से 3.5% तक की तेजी आज के सत्र में सिर्फ ऑटो ही नहीं, ऑटो एंसलरी की चाल पर भी फोकस रखिएगा, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। तेल गैस शेयरों में तेजी है। पेट्रोनेट, एलएनजी, गुजरात गैस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल तमाम स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस रेडार में ऑलमोस्ट 2 to 3% तक के गेंस, 3.25% तक की तेजी भी कहीं कहीं नजर आ रही है। और कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के फैसले से टेक्सटाइल शेयरों में भी अच्छी खासी चमक देखने को मिली है। द लाइक्स ऑफ वेल्सपन लिविंग, रेमंड, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद, गोकुलदास, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। तो चलिए, एक्शन पैक बजिंग स्टॉक सेक्टर्स का अप्रोच है, लेकिन एक्शन तो अभिषेक का इंडेक्स में भी नजर आ रहा है। आज भी 25,000 के लेवल्स निफ्टी ने टच बेस किए, बैंक निफ्टी में भी तेजी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी मूव्स हैं। स्ट्रैटेजी वाइज आज किस तरह से फोकस है? मानसी, देखिए, लेकिन कहानी ना कल वाली हो गई है। अच्छी तेजी तो आज इंट्राडे में हुई है, लेकिन दिक्कत यह है कि 25,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे तो करीब ऊपरी स्तर से करीब 70 अंक नीचे निफ्टी आ गया है। निफ्टी बैंक के गेंस हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि 200 पॉइंट के आसपास थे, अब कितनी गेंस रह गए हैं? 35 अंकों के आसपास की तेजी रह गई है, क्योंकि जो बड़े बैंक हैं ना, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई, वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो कल जो चीज हमें बाजार से चाहिए थी ना, उम्मीद से थोड़ा ना कम बाजार ने दिया, और आज जो मैं उम्मीद करके चल रहा था कि नहीं, सपाट शुरुआत तो हो जाएगी, उसके बाद बाजार पिकअप करेगा, वैसा हुआ भी, लेकिन ऊपरी स्तर पर ना टिकना ये थोड़ी सी ना निराशाजनक है। और एक जो शिकायत है, मैं एफआई कम्युनिटी से कहूंगा कि आपको क्या चाहिए इंडिया से? सारी चीजें तो हैं, अनिश्चितता कहां पर नहीं होती है। रेटिंग एजेंसीज का इतना पॉजिटिव बयान है, लेकिन शॉर्ट्स काफी ज्यादा हैं, और आज के बाजार को देख के मुझे लग नहीं रहा है कि नहीं एफआईज की तरफ से ना कोई खास शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी। कल हमने जरूर देखा कि 8.3% से बढ़कर लॉन्ग होल्डिंग 9.7% पर पहुंच गई, लेकिन ये बहुत कम है। अभी तो उनके पास बहुत ज्यादा गुंजाइश है, 90% वो शॉर्ट है। तो आज की मतलब ठीक है तेजी, अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो 4 दिन की लगातार तेजी हो गई है, और ये जून के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी में हम 4 सत्र की तेजी देख रहे हैं। इसके पहले 23 से 27 जून तक लगातार 4 दिन तक निफ्टी चला था, और अब ये 4 दिन की तेजी आ रही है लगभग 1.5-2 महीने के बाद। लेकिन आज बैंकिंग का सपोर्ट बाजार में गायब है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फाइनेंस को अगर आप छोड़ दें तो बाजार में वैसे आपको चौतरफा खरीदारी दिखेगी, लेकिन अब यह है कि अब ऑटो का ना उतना ज्यादा वेटेज नहीं है, बैंकिंग का वेटेज ज्यादा है निफ्टी में, आईटी का वेटेज ज्यादा है, तो वो थोड़े से हम कह सकते हैं कि बैक सीट पर है। उसके चलते बाजार में ना आपको बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखेगा, लेकिन जो कंजम्पशन वाली थीम है ना, वो एक्टिव है। और हमने कहा भी कि सिर्फ आप उसको जीएसटी से जोड़ के मत देखिए। जीएसटी तो ठीक है, कैटलिस्ट का काम करेगा, लेकिन फेस्टिव बाइंग भी हो रही है। कंजम्पशन को लेकर एफआईज का व्यू भी काफी हम देख रहे हैं, एफआई ब्रोकरेजेस का, एफआईज का नहीं, माफ कीजिएगा, एफआई ब्रोकरेजेस का, उनका व्यू पॉजिटिव हो रहा है। तो उसके चलते आप देखिए बाइंग हो रही है। ऑटो में जो ये चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल पर जो एक्सपोर्ट पर बैन था, जो उसको चीन ने हटा लिया है, और ये 6 मंथ्स के हाईस पर है इंपोर्ट, अगर हम रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें तो चीन से। तो ऑटो शोरों के लिए ये ट्रिगर का काम कर रही है। बाकी रिलायंस, भारती ये अपने ट्रिगर पर चल रहे हैं। एआरपीयू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ने की उम्मीद है। तो रिलायंस ने आज बाजार को मतलब ऊपर खींच के रखा है, नीचे जाने दिया नहीं। रिलायंस का अगर सपोर्ट नहीं होता तो हो सकता है कि आज निफ्टी को भी आज आप सपाट देख रहे होते।